तो साथियों नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। दोस्तों, आपका यदि डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट हुआ है कुछ कारणों से, जिसमें कि ये बताया गया कि आपकी डिसेबिलिटी का जो ऑनसेट है वो पीस लोकेशन में हुआ है, और दूसरा यदि आप लो मेडिकल कैटेगरी 21 सितंबर 2023 से पहले थे और 21 सितंबर 2023 के बाद आप डिस्चार्ज हुए हैं और आपका जो रिलीज मेडिकल बोर्ड हुआ उसमें आपकी डिसेबिलिटी की जो असेसमेंट की गई है वो एज पर जीएमओ 2023 के हिसाब से की गई है, जिसमें परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी आपकी 20% से कम होने की वजह से या आपकी डिसेबिलिटी नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय सर्विस होने की वजह से, यानी नाना होने की वजह से आपका इनिशियल क्लेम डिसेबिलिटी पेंशन या इंपेयरमेंट रिलीफ का रिजेक्ट कर दिया है। तो आपको क्यों कोर्ट केस प्रेफर करना चाहिए, उसके लिए चलो मैं आपको बताता हूं। तो साथियों, आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि डिसेबिलिटी पेंशन या इंपेयरमेंट रिलीफ जो इनिशियल क्लेम है आपका वो रिजेक्ट हो जाए तो फिर आगे आपको क्या करना चाहिए, और ये भी समझेंगे कि क्यों करना चाहिए। देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा है व्हाट टू डू इफ डिसेबिलिटी पेंशन इज रिजेक्टेड। ठीक है, इस डिसेबिलिटी पेंशन इज रिजेक्टेड। भाई क्या करें अगर डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट हो गई? तो सबको पता है भाई, सबसे पहले आप फर्स्ट अपील डालते हैं। ठीक है, फर्स्ट, उसके बाद फिर सेकंड अपील डालते हैं। ठीक है, अब मान लो ये भी रिजेक्ट हो गया, फर्स्ट अपील भी रिजेक्ट हो गई, सेकंड अपील भी रिजेक्ट हो गई, फिर क्या है? फिर आप कोर्ट केस प्रेफर करते हैं। भाई कोर्ट केस करते हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा आता है कि कोर्ट केस क्यों करें, बट वाई? ठीक है भाई, कोर्ट केस तो ठीक है, लेकिन कोर्ट केस क्यों करें? ऐसा क्या चीज है जिसकी वजह से कोर्ट केस करना चाहिए? तो आपको समझना होगा कि जो आपकी डिसेबिलिटी है, ठीक है, ये जो आपकी डिसेबिलिटी है, सबसे पहले तो इस चीज को समझे कि क्या ये डिसेबिलिटी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस वॉज डिटेक्टेड एंड रिकॉर्डेड इन सर्विस रिकॉर्ड। क्या आपकी जो डिसेबिलिटी है वो डिसेबिलिटी जब आप भर्ती हुए थे उस वक्त एग्जिस्ट करती थी, और करती थी तो क्या वो डिटेक्ट हुई थी और आपके सर्विस रिकॉर्ड में उसका कोई नोट मेंशन है? ठीक है, उसके बाद अगर नहीं था, ये जो डिसेबिलिटी जिसमें आपको लो मेडिकल कैटेगरी किया है, अगर ये डिसेबिलिटी ज्वाइनिंग के वक्त नहीं थी, इफ नो then when you were initially placed in low medical category for any disability, अगर उस वक्त वो डिसेबिलिटी नहीं थी तो सबसे पहली बात कि आपको पहली बार लो मेडिकल कैटेगरी में उस डिसेबिलिटी के लिए कब डाला गया। ठीक है, when, उसके बाद अगला सवाल कि आप डिस्चार्ज कब हुए या फिर इनवैलिड आउट फ्रॉम सर्विस कब किए गए। भाई सबसे पहले ये तीन सवाल आपके मन में होना चाहिए कि जिस डिसेबिलिटी में आपको लो मेडिकल कैटेगरी किया है, क्या वो भर्ती के समय थी? अगर नहीं थी वो डिसेबिलिटी तो आप फिर डिस्चार्ज कब हुए या फिर इनवैलिड आउट फ्रॉम सर्विस कब हुए? क्या आप जो है सर्विस आपने क्या आप लो मेडिकल कैटेगरी 21 सितंबर 2023 से पहले हुए थे और डिस्चार्ज या आपको इनवैलिड आउट 21 सितंबर 2023 के बाद किया गया है? अगर ये चीज है आपके साथ, फिर आते हैं अगले पॉइंट पर कि क्यों आपको कोर्ट केस करना चाहिए, बट वाई। ठीक है, ये जो सवाल है सबसे बड़ा कि क्यों आपको कोर्ट केस करना चाहिए, इसके लिए अब आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर। लो मेडिकल कैटेगरी फॉर डिसेबिलिटी आप देखेंगे, अगर आप 21 सितंबर 2023 से पहले लो मेडिकल कैटेगरी थे और आप देखेंगे कि भाई जो जीएमओ 2023 है वो 21 सितंबर 2023 को इंप्लीमेंट किया गया था। ठीक है, 21 सितंबर 2023 को इंप्लीमेंट किया गया था, और उससे पहले यदि आप लो मेडिकल कैटेगरी थे तो उस डिसेबिलिटी में 20% या उससे ज्यादा दिया जाता था उस वक्त, और एक्सेप्टेड या वो डिसेबिलिटी या तो एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड होगी या फिर 20% या उससे ज्यादा होगी। और जीएमओ 2023 के बाद आप डिस्चार्ज हुए हैं
और आपकी जो डिसेबिलिटी की असेसमेंट रिलीज मेडिकल बोर्ड में की है वो लेस देन 20% की है, या फिर नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय सर्विस करके रिजेक्ट कर दी गई है। तो दो चीजें यहां समझनी होंगी कि जीएमओ 2023 से पहले क्या था, जीएमओ 2008, और उसके अनुसार यदि आपकी डिग्री ऑफ इम्पेयरमेंट 20% या उससे ज्यादा थी, या फिर आपकी डिसेबिलिटी एक्सेप्ट की गई थी एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाय सर्विस, और फिर आप डिस्चार्ज हुए 21 सितंबर 2023 के बाद, यानी जीएमओ 2023 आने के बाद, और आपकी जो डिसेबिलिटी की परसेंटेज है वो 20% से कम कर दी, या आपकी डिसेबिलिटी को नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय सर्विस एक्सेप्ट कर लिया, तो यहां पर वेरिएशन आता है। वो वेरिएशन आता है सिर्फ पॉलिसी के चेंज होने की वजह से आपकी डिसेबिलिटी की असेसमेंट में बदलाव किया गया है, और इसलिए आपको ये कोर्ट केस करना चाहिए। जो सवाल था हमारा कि प्रेफर कोर्ट केस बट वाई, क्यों, तो इसलिए ये जो वेरिएशन है सिर्फ पॉलिसी में चेंज होने की वजह से, क्योंकि आप लो मेडिकल कैटेगरी 21 सितंबर 2023 से पहले हुए होंगे तो आपकी डिसेबिलिटी या तो 20% या ज्यादा होगी, या फिर एग्रावेटेड या एट्रीब्यूटेबल होगी। लेकिन जब आप रिटायर हुए जीएमओ 2023 के हिसाब से, आपका आरएम भी हुआ होगा या आईएम भी हुआ होगा, तो उसमें लेस देन 20% या नाना कर दिया है, तो फिर पक्का आपको कोर्ट केस करना चाहिए। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है कि आप लो मेडिकल कैटेगरी 21 सितंबर 2023 से पहले हुए थे और जिसमें आपकी डिसेबिलिटी की परसेंटेज 20% या उससे ज्यादा थी, और डिसेबिलिटी आपकी एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाय सर्विस थी, और फिर बाद में आप डिस्चार्ज हुए जीएमओ 2023 आने के बाद, और आपका जो रिलीज मेडिकल बोर्ड या इनवैलिड मेडिकल बोर्ड किया गया वो जीएमओ 2023 के अनुसार किया गया, जिसमें कि आपकी डिग्री ऑफ इम्पेयरमेंट 20% से कम, या फिर आपकी डिसेबिलिटी को नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड यानी नाना केस करके आपका जो इनिशियल क्लेम है डिसेबिलिटी पेंशन का या इम्पेयरमेंट रिलीफ का वो रिजेक्ट कर दिया है, तो पक्का आपको कोर्ट केस करना चाहिए। कोर्ट केस करना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है। हमारी बहुत अच्छी एडवोकेट की टीम है जो आपके केस को स्टडी करेगी, रिसर्च करेगी और कोर्ट में चैलेंज करेगी।